2024 में मोदी का आना बहुत जरूरी है। देश को बताना है, मोदी को लाना है। किसानों का कर्जा जस का तस पड़ा हुआ है, सबके खाते एनपीए हो गए, किसानों के ऊपर तलवार चल गई, आरबीआई की गाइडलाइन उनके ऊपर काम कर गई, उनका सिविल खराब हो गया। इसके लिए सीधा सीधा राहुल गांधी जिम्मेदार है। विपक्षी गठबंधन से पप्पू जी तैयारी तो कर रहे हैं, इसमें लगे हुए हैं। किसानों के बीच में जाकर धान बोते हैं तो उसका गलत मैसेज आता है, क्योंकि वो शीश महलों में पैदा हुए हैं, सोने की चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। मेरे को नहीं लगता कि राहुल गांधी परफॉर्मेंस अच्छा दे पाएंगे। आज जो है कांग्रेस पार्टी ने कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं रही, वहाँ पे तो उठा करके चीज़ें उन्हें क्या है कि मुद्दे है नहीं उनके पास कि हम बात किस बात पे करें। अभी 5 राज्यों में इलेक्शन है विधानसभा को लेके, सीधा सीधा मुकाबला है कांग्रेस और भाजपा को लेके, तो आप इस पे क्या कहेंगे? कांग्रेस और भाजपा को लेकर हर राज्य की अलग स्ट्रेटेजी होती है। राजस्थान में वसुंधरा राजे का अगर चेहरा आगे करते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं वहां भाजपा जीतेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी का चेहरा वसुंधरा, विशेष तौर पे वसुंधरा का चेहरा आगे नहीं करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी। कांग्रेस में अशोक गहलोत का जो चेहरा है वो मैं राष्ट्रीय नेतृत्व से बड़ा चेहरा मानता हूँ, राहुल गांधी से भी बड़ा चेहरा मानता हूँ। कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है, लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत बहुत बड़ा चेहरा है। विपक्षी गठबंधन क्या कांग्रेस का सहायक बन पाएगी? विपक्षी गठबंधन है नहीं। 2024 में मोदी का आना बहुत जरूरी है। देश को बताना है, मोदी को लाना है। कई लोग तो कह रहे हैं लेकिन कांग्रेस जीतेगी वहाँ पे। नहीं, कांग्रेस का जीतना मुझे नहीं लगता है, पूरे देश में नामुमकिन है। कांग्रेस नहीं जीत सकती। कांग्रेस के पास न विजन है, न उनका सोच है, न उनकी नीयत है। लेकिन अब की बार तो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं वो राहुल गांधी मेहनत जरूर करें, उनकी मेहनत एक काम से उनकी मेहनत पूरी मल्यामेट हो जाती है। किसानों के बीच में जाकर धान बोते हैं तो उसका गलत मैसेज आता है, क्योंकि वो शीश महलों में पैदा हुए हैं, सोने की चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। मेरे को नहीं लगता कि राहुल गांधी परफॉर्मेंस अच्छा दे पाएंगे। भाजपा ही क्यों जीते आप बताएं जरा? भारतीय जनता पार्टी के पास एक आम आदमी कैडर की पार्टी होती है। मोदी जी ने रेलवे स्टेशन पे चाय बेचकर आम आदमी के दुख को जाना है, आरएसएस में काम किया है। लेकिन कई लोग तो कहते हैं कि जो मोदी जी काम करते हैं वो सिर्फ बोलते हैं लेकिन करते नहीं, और राहुल गांधी बोलते हैं लेकिन वो करते भी हैं। नहीं, मोदी जी ने काम किया है। मैं कोटपुतली से चलकर दिल्ली यहाँ आया हूँ। आज हाईवे की स्थिति, नितिन गडकरी हमारे यातायात मिनिस्टर, इतने सड़क मंत्री हैं, इतने अच्छे मंत्री हैं, आज तक इन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है, और इन्होंने पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में सड़कें बनाने का काम किया है। विधानसभा के चुनाव 5 राज्यों में होने जा रहे हैं, उनमें सबसे पहले चुनाव राजस्थान में है, और राजस्थान की स्पष्ट स्थिति है कि वहाँ से बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, पूर्ण बहुमत के साथ। विपक्षी गठबंधन के सहयोगी मतलब कांग्रेस हो पाएगी क्या? नहीं, कांग्रेस से इस मामले को पहुंच ही नहीं पा रही। कांग्रेस ने नीतियां बहुत अच्छी थी अशोक गहलोत की। गहलोत एकमात्र नेता थे, लेकिन उसका जो मंत्रिमंडल था वो उसको कवर नहीं कर पाया, और मंत्रिमंडल की वजह से अशोक गहलोत चुनाव हार रहा है। दूसरे, राहुल गांधी के किए गए गलत वादे, पिछले चुनाव में राहुल गांधी के द्वारा गलत किए गए वादे कि 10 दिन में मैं किसानों का कर्ज माफ़ करूँगा, वो 10 दिन की बजाय आज 5 साल हो गए। किसानों का कर्जा जस का तस पड़ा हुआ है, सबके खाते एनपीए हो गए, किसानों के ऊपर तलवार चल गई, आरबीआई की गाइडलाइन उनके ऊपर काम कर गई, उनका सिविल खराब हो गया। इसके लिए सीधा सीधा राहुल गांधी जिम्मेदार है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनना सुनिश्चित है। उसी के अलावा आदर्श राज्य एमपी की बात करूँ और बात करूँ, 3 स्टेट में जो चुनाव हो रहे हैं उनमें भी मुझे ये लग रहा है कि बीजेपी की सरकार का आना सुनिश्चित है, क्योंकि आज सेंटर में बैठे हुए हमारी महान शख्सियत, जिसने देश को पहचान दिलाई है, पूरे वर्ल्ड में पहचान दिलाई है, माननीय नरेंद्र मोदी जी, ये इन्हीं के चेहरे पे ऑल ओवर हिंदुस्तान में चुनाव लड़ा जा रहा है, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे डेलीगेट का हो, जिला पार्षद का हो, यहाँ तक कि सरपंच का चुनाव भी इसी के चेहरे पे लड़ा जा रहा है। जिनको पता है कि बीजेपी समर्थित उम्मीदवार है, उसको लोग सरपंच भी बना देते हैं। ये हमारे देश के शख्सियत हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कर्म करने से आदमी को सफलता मिलती है। कांग्रेस के पास कर्म करने का कोई तरीका नहीं है। इन लोगों ने एक अठधर्मिता से हमारे देश के ऊपर राज किया था, अब इनका पर्दा उठ चुका है। उस पर्दे की ऐसी सजा इनको मिलेगी कि 70 साल तक जब इन्होंने राज किया है तो ये 70 साल तक बाहर भी रहेंगे। आज जनता जाग चुकी है, 150 करोड़ की आबादी हो चुकी है, नया भारत आ रहा है, उसमें भी मोदी की झलक उन बच्चों को दिख रही है, युवाओं को भी एक अच्छे देश की झलक, अच्छे शासक की झलक मोदी में दिख रही है। जब मोदी जी की बारी आएगी यहाँ से हमें सुदृढ़ करने के बाद, तो मोदी जी का दूसरा फायर ब्रिगेड नेता जो देश को संभालेंगे वो मिस्टर योगी आदित्यनाथ योगी जी, जो आज देश के सबसे बड़े स्टेट को संभाल रहे हैं। अगले पीएम हम योगी जी को देखना चाहते हैं। 5 राज्यों में जो इलेक्शन है उसमें आप लोग देख सकते हो कि युवाओं का जो झुकाव है वो मोदी जी की तरफ है, महिलाओं का जो झुकाव है वो मोदी जी की तरफ है, क्योंकि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है,
और नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में विश्व का एक समिट करवाया G20 सम्मेलन, तो इससे ये लगता है कि भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी 5 राज्यों में। विपक्षी गठबंधन से पप्पू जी तैयारी तो कर रहे हैं, इसमें लगे हुए हैं, शायद मिल सकता है, कह नहीं सकते हम। ईटीजी का जो सर्वे आया है, ईटीजी के सर्वे में मध्य प्रदेश में जो पिछले बार जो चुनाव की रुझान थी, उससे कहीं कांग्रेस अब की बार बढ़त बनाती हुई दिख रही है। वही बीजेपी जो कम बहुमत के बाद भी सत्ता में आई, इसका मेन कारण यह था कि कमलनाथ की जो सरकार थी उसमें विधायकों के बीच बगावत और बीजेपी का संदर्भ, जिसके कारण अभी भी जो शिवराज सिंह चौहान है वो बैठे हुए। और दूसरी बात कि कहीं ना कहीं जो ईटीजी पोल में जो सर्वे दिखाया गया है, उस ईटीजी में मध्य प्रदेश में बीजेपी की कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। चूँकि शिवराज सिंह चौहान को अब ये एहसास हो गया है कि अब मैं राजस्थान से चला जाऊंगा, क्योंकि उनका एक जो है शिवराज सिंह चौहान मामा के नाम से जाने जाते हैं। इनको लेकर के शिवराज सिंह चौहान ने कई बार इमोशनली लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश की है। उन्होंने एक बयान तो यहाँ तक दे दिया कि जब मैं चला जाऊंगा तो मैं बहुत याद आऊँगा। इसका मैंने राजनीतिक गलियारों में, या फिर आप खुद सोच सकते हो कि इसका मतलब क्या है। कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को ये डर लग गया है कि अब मैं जो चला जाऊँगा तो मैं दोबारा नहीं, मतलब बहुत याद आऊँगा। इसका मतलब है कि वो हार रही है। देखिए, मैं बता देता हूँ कि जो कांग्रेस की जो इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो जहाँ तक मेरा मानना है 2024 के चुनाव आते आते इंडिया गठबंधन है जो आपस में टूट जाएगी। अगर वो ना भी टूटी तो ऐसा है कि केंद्र में तो बीजेपी आएगी, क्योंकि इसके कई रीजन हैं। पहला अहंकार, दूसरा आपसी ईर्ष्या, और तीसरा जो है वो आपसी सहमति नहीं है। अगर हम बात कर ले पहले अहंकार की, तो जैसे बिहार में बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियाँ, चाहे देश में बहुत सारी पार्टियाँ हैं, वैसे पार्टियों को आप ले सकते हैं, जैसे कि AMIM, बिहार में पप्पू यादव की पार्टी जाप, VIP पार्टी मुकेश सहनी की पार्टी, AMIM ओवैसी की पार्टी, ये सारे ऐसे पार्टी हैं जो कि ना तो इंडिया गठबंधन में है और ना ही एनडीए गठबंधन में है। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन दावा कर रही है कि हमारे पास 45% वोट है, और इंडिया गठबंधन दावा कर रही है कि हमारे पास 55% वोट है और बाकी बात जो 45% वोट है वो बीजेपी के पास है। शायद इंडिया गठबंधन ये भूल रही है कि जो वोट परसेंटेज जो है वो, अगर छोटी छोटी पार्टियां जैसे ओडिशा के लिए बीजू जनता दल, नवीन पटनायक की पार्टी, अगर वो 10% भी वोट काट लेते तो 45 पे आ जाते हैं। तो वोट कटेगा किसका? इंडिया का। तो सत्ता में आएगी कौन? बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी दमखम से चुनाव लड़ रही है, और दमखम ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी विकास के ऊपर चुनाव लड़ रही है। और रहा सवाल ये है कि मोदी जी ने जिस तरीके से जो विकास किया है, वो विकास हम किसी से छिपा नहीं है। चाहे किसानों के लिए काम किया हो तो किसान सम्मान निधि देने का काम किया, मरीजों के लिए फ्री जो है इलाज देने का काम किया, और उसके अलावा उन्होंने जो जिस तरीके से शॉपें खोली हैं तो उसमें भी दवाइयाँ नामात्र पैसे से मिलती हैं, और जो है 5 लाख तक का फ्री इलाज देने का काम किया। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो नरेंद्र मोदी जी के सरकार में जो चल रही हैं। अभी जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने जो विकास वहाँ पे करा है, वो लोग पब्लिक लोग भूलेगी तो नहीं, लेकिन महिलाओं के लिए भी उन्होंने जो है समुचित सभी वर्गों के लिए उन्होंने काम किया। महिलाओं के लिए 1000 रुपये पेंशन देने का काम किया, अभी शायद 1500 रुपये हो भी गई है। और जिस तरीके से सब्सिडी देने का काम अभी सिलेंडरों पे भी हुआ है, तो लोग वहाँ पे पब्लिक जो है निश्चित तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से चाहती है, क्योंकि वहाँ पे तो मध्य प्रदेश में हमेशा से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। और अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की जिस तरीके से एंट्री हुई है, तो वहाँ पर जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का जो जिस तरीके से जो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है, और कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे लोग जो है भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और उनका स्वागत भी है। तो निश्चित तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या तेलंगाना में। निश्चित तौर पर, क्योंकि राजस्थान में अभी जिस तरीके से जो सरकार गहलोत जी की चल रही है वो 0/0 है, क्योंकि उनके ही नेता उनके जो है खुश नहीं है। सचिन गहलोत, वो अभी सचिन जी ने जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन अभी आने वाले टाइम में किया भी है, किस तरीके से उनका भी जो है खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। और तो निश्चित तौर पर जो है राजस्थान में भी जाने वाली है। तेलंगाना में जिस तरीके से जो वहाँ की पार्टी है, लोकल पार्टी ने किस तरीके से वहाँ पर जो है भ्रष्टाचार और बहुत सारी उन पे अंकुश लगे हैं, तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना भी सरकार आने वाली है। भाजपा का ही क्यों, कांग्रेस का क्यों नहीं? देखिए, कांग्रेस पार्टी आज जो है, कांग्रेस पार्टी ने कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं रही। वहाँ पे तो उठा कर के चीज़ें, उन्हें क्या है कि मुद्दे हैं नहीं उनके पास कि हम बात किस बात पे करें।
अगर उनका एक भी नेता है डेवलपमेंट के बारे में कोई भी उनके नेता वो नहीं करते, कॉन्फ्रेंस नहीं करते, ना बताते डेवलपमेंट। मोदी जी खुद क्या करते हैं कि हमारा विपक्ष मजबूत हो, डेवलपमेंट की बात तो करे, लेकिन कांग्रेस उलझ चुकी है, कांग्रेस के पास में मुद्दे है नहीं। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से जो काम कर रही है उसके पास में सब नीति भी है, नियति भी है, वो सब चीज़ें से सक्षम है। उनके एक एक कार्यकर्ता जो है ज़मीन स्तर पे काम करते हैं, उनके कार्यकर्ता 24 घंटे, अभी तो इलेक्शन है, इलेक्शन में तो एक्टिव है ही हैं, लेकिन वो 5 साल तक एक्टिव रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन इस बार राहुल गांधी भी तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, जगह जगह पे जा रहे हैं। देखिए राहुल गांधी जी खुद ही एक उनके पार्टी वाले ही उन्हें सीरियस नहीं मानते कि कब पता नहीं क्या बोल दें यहाँ पे आके मंच पे आकर के। तो निश्चित तौर पर जो है उनके अभी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं अभी खड़गे जी, तो खड़गे जी को भी उस तरीके से नहीं लिया जाता कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी एकमात्र पार्टी है जो यहाँ पे अध्यक्षता बढ़ा ली है। हमारे अगर जेपी नड्डा जी अध्यक्ष हैं तो उनको जो है किस तरीके से हमेशा पार्टी उन्हें आगे रखती है।